जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी और लेकर हाजिर हैं हम पिच रिपोर्ट, यानी कल के मैच को लेकर क्या परिस्थितियां हैं, क्या सरकमस्टेंसेस है, कहां मैच होने वाला है, किन किन के बीच में होने वाला है, कौन की प्लेयर होने वाला है, ये तमाम बातें होने वाली हैं। तो हम शुरू करें। कल बड़ा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस केकेआर। अब बताइए कौन भारी किस पर पड़ने वाला है। देखिए, दोनों ही टीम अपना एक एक मुकाबला हार कर आई, यानी कि आप समझ सकते हैं अब यहाँ पर खाता खोलना है। आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और अपना पहला मैच जीतने के लिए बड़ी सारी तत्पर रहती है टीम, क्योंकि अगर हम पहला मुकाबला जीत जाते तो एक कॉन्फिडेंस साथ हम आगे जाते हैं। एक हमारा जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है वो हमें मिल जाता है कि चलो ठीक है कि ये हमारा प्लेयर अच्छा कर रहा है, ये नहीं चल रहा है। लेकिन अभी ये दोनों जो टीम है, अपना जो पिछला मुकाबला वो हार कर आई है। एक हारी है बेंगलोर के साथ और एक हारी है एसआरएच के साथ। तो आप देख सकते हैं एसआरएच वाला जो मुकाबला था वो तो सिंगल हैंडेड आप कह सकते हैं 40 रन का डिफरेंस रह गया था, लेकिन काफी हद तक वो बॉलिंग जो एक्सपोज हुई थी वो पूरी तरीके से तहस महस कर दी थी सनराइजर्स हैदराबाद ने। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन टीम जो कि पिछले सीजन के अंदर जीत कर आई थी, वो भी अपना पहला मुकाबला हार कर आई है राजस्थान रॉयल से, माफ कीजिएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। तो आप समझ सकते हैं कि मुकाबले की अहमियत दोनों ही टीमों के लिए बहुत बड़ी। 2 अंक जुटाने की जंग है। शाहरुख खान तो पूरी तैयारी के साथ मुझे लग रहा है कि मैच में स्टेडियम रहेंगे, लेकिन ये मैच होने वाला कहाँ है? कोलकाता या ये दोनों में से कहीं ना कोलकाता में होने वाला है, ना जयपुर? बिल्कुल ना जयपुर में। ये मुकाबला होगा गुवाहाटी के बरसपारा स्टेडियम में, जो कि आप परिचित होंगे स्टेडियम से। काफी पुराना स्टेडियम है और यहाँ पर काफी सारे मैचेस हुए भी हैं। जो आखिरी मुकाबला हुआ था इंटरनेशनल मुकाबले की मैं बात कर रहा हूँ, इस स्टेडियम के ऊपर अंतरराष्ट्रीय जो T20 मुकाबला हुआ था वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। उस मुकाबले के अंदर 222 बनाए थे इंडिया ने, 222-23 कुछ बनाए थे। आप समझिए 20 ओवर के अंदर उस मुकाबले के अंदर चेज कर लिया था ऑस्ट्रेलिया ने और मैक्सवेल का शतक आया था। तो आप समझ सकते हैं बैटिंग के लिए कितनी ज्यादा अनुकूल ये विकेट है। और इस पिच का अगर हम बात करें तो पिच का जो औसत स्कोर है, जरूरी यही है। पिच रिपोर्ट क्या कहती है कल वाले मैच को लेकर, आज वाले मैच को लेकर? कल आपने कहा था कि यहाँ पर 200 के आसपास के स्कोर बन सकता है। मैच अभी चल रहा है और अमूमन वही फाइट दिखाई दे रही है। 200 अब वहां पे 240 बन चुके हैं और 240 बन चुके हैं। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का भी वहां पे रोमांच चल रहा है। और फिलहाल अगर मैं हम इस मुकाबले की जो अगला मुकाबला है उसकी अगर हम बात करें तो इस पिच के ऊपर भी 190-200 का जो अनुमानित स्कोर है वही नजर आ रहा है। 222 चेज हुआ था इस मुकाबले के ऊपर, मैक्सवेल का शतक आया था। मिडिल ओवर्स के अंदर थोड़ी थोड़ी स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलती है, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता तेज गेंदबाजी और स्पिनर्स के अंदर, लेकिन हाँ मिडिल ओवर्स के अंदर थोड़ी बहुत स्पिनर को असिस्टेंस मिलती है। लेकिन आईपीएल के अंदर ना गेंदबाजों का काम बहुत कम हो चुका है। आप वो आते ही हैं सिर्फ मैच। कल वाले मैच को लेकर देखकर तो मुझे भी लग रहा है कि गेंदबाजों का फ्यूचर भी अब सेफ है कि नहीं है। देखिए, अब तो रूल थोड़ी बहुत फिर भी बनाए गए हैं, लेकिन अब वो 170-180 का स्कोर अब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको चाहिए कि भाई 200 रन कम से कम बोर्ड के ऊपर लगे हो। और आपने देखा पिछला मुकाबले के अंदर 7 रन पर 3 आउट थे दिल्ली के, उसके बाद 60-70 रन के ऊपर 5 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद 200 रन का टारगेट वो चेस किया। बैटिंग के अंदर डेप्थ और साथ में जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके 200 से ज्यादा रन वाले चेजेस के अंदर, और खासकर इस पूरे आईपीएल के अंदर। कल का की प्लेयर कौन होगा दोनों टीमों को देखा जाए तो? देखिए, दोनों ही टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही हैं। और अजिंक्य रहाणे, जिनका जो कमबैक जो 2.0 वर्जन देखने को मिला था हमें चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ने के बाद, वो अब तक भी नजर आ रहा है। उन्होंने भी रन्स किए थे 50 बने, लेकिन साथ किसी का नहीं मिला था। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती, जिनका पहला मुकाबला थोड़ा खराब गया था, 1 विकेट मिला था, 43 रन दिए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जो कि ओपनिंग भी करते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। और अगर मैं राजस्थान रॉयल्स की बात करूं तो खैर सैमसन, जो कि थ्रू आउट T20 के अंदर भी शानदार परफॉर्मेंस रहा है, 2 बैक टू बैक शतक लगाकर आए थे और उसके बाद भी अच्छा फॉर्म कंटिन्यू करा। पिछले मुकाबले के अंदर भी स्टैंड आउट प्लेयर थे अकेले। तो संजू सैमसन, मुझे लग रहा है कि ये कुछ 3-4 प्लेयर है जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पूरे मैच के अंदर। अच्छा, राजस्थान बहुत सालों से इंतजार कर रहा है कि वो टूर्नामेंट में बेहतर कर सके। इस बार आपको लग रहा है चूंकि संजू सैमसन तो देखिए पहली इनिंग, मुझे लग रहा है पहले मैच में जो इनिंग थी शानदार थी, वो शुरुआत बहुत शानदार थी। उधर अजिंक्य रहाणे भी बहुत शानदार किए थे, लेकिन कल के मुकाबले को लेकर अगर जो जीतता है उसके लिए क्या परिस्थितियां आने वाले वक्त में हो सकती है टूर्नामेंट में, और जो हारेगा उसके लिए? देखिए, अब अगर आप 2 मुकाबले हार जाएंगे, ऐसे नहीं कि कमबैक नहीं होता, कमबैक हुआ था। हमें याद है कि मुंबई इंडियंस 5 के 5 अपने पहले मुकाबले हारी थी। उसके बाद 2014, मुझे याद नहीं आ रहा, 2015 का है शायद वो सीजन था, मुझे एग्जैक्टली सीजन नहीं याद वो। तो उस सीजन के अंदर 5 के 5 मुकाबले मुंबई हार कर उसके बाद टूर्नामेंट जीता था। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे करिश्मे बार बार नहीं होते। अभी ये टाइम है कि आपको अपनी 11 परफेक्ट 11 आपको चुननी पड़ेगी। आपको अपने 4 जो फॉरनर्स होंगे वो चुनने पड़ेंगे, जैसे कि आपने पिछले मुकाबले में देखा। जोफ्रा आर्चर एक इतना बड़ा गेंदबाज, इतनी बड़ा नाम लेकर आता है, जिसका फॉर्म थोड़ा खराब रहा था, लेकिन जोफ्रा आर्चर आए और 4 ओवर के अंदर 80 रन के आसपास वो उनकी कुटाई हुई है।
तो आप समझ सकते हैं कि अब कितना इंपॉर्टेंट होगा कि आप उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा। हालांकि इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, मुझे लग रहा है कमेंट्री जब कर रहे थे हरभजन सिंह ने कुछ कह भी दिया था इस बात को लेकर, काली टैक्सी वाला मामला वो, हालांकि जिस तरीके से सच में पिटाई हो रही थी। अब जरा ये बताइए, इस पूरे आईपीएल सीजन में आपको लग रहा है कि टॉस वाकई में मायने रखता है? ये जिस तरीके से रन्स बन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में एक फर्स्ट इनिंग या एक इनिंग में मुझे लग रहा है कि 300 से 350 400 रन कुछ सालों में देखे जाएंगे, जो इस वक्त हालात हैं जिस तरीके से पिटाई। देखिए अब तो काफी हद तक बैटिंग फ्रेंडली ही विकेट बनाई जाती है आईपीएल के अंदर, ज्यादा कुछ असिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलता, आपको बहुत रेयर होता है कोई लो स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिल जाए या फिर कोई ओपनिंग स्पेल आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाए। लेकिन पिछले मुकाबले के अंदर हुआ भी था, ओपनिंग स्पेल बहुत अच्छा था, पहले ओवर के अंदर 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से बल्लेबाजी हुई। और मुझे लग रहा है कि अभी भी आने वाले टाइम के अंदर बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होंगी और बैटिंग फ्रेंडली ही आपको मतलब रन्स देखने को मिलेंगे। कुल मिला के जायसवाल, संजू सैमसन और दूसरी वाली टीम के सामने आप कह सकते हैं सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे और साथ में आपके वरुण चक्रवर्ती। अच्छा, रीप्ले होता है लेकिन हम फ्लैशबैक में ले जाएंगे कल के मैच की सबसे मेमोरेबल विनिंग और जो एक तरह से कहा जाए कि मोमेंट क्या था? देखिए बहुत सारी चीजें, अब जब लक फैक्टर होता है ना बहुत बड़ा होता है क्रिकेट के अंदर, तो हमने देखा था पिछले मुकाबले के अंदर भी कि स्टंपिंग छूटी थी, नो आउट हो गए थे, आखिरी विकेट था मोहित शर्मा का और गेंद बहुत शानदार थी, वो हल्की सी पैड पे लगी, ऋषभ पंत से स्टंप मिस हुआ और वहां पर वो बच गए, स्टंप पे मिस हुआ, एलबीडब्ल्यू भी वो आउट नहीं हुए, वरना ऋषभ पंत छोड़ते नहीं है। तो वहां से आप देखिए कि वो लास्ट विकेट थे, अगर वहां पर आउट हो जाते मोहित शर्मा तो इट वाज ऑल ओवर फॉर दिल्ली कैपिटल्स। बड़ी ही समझदारी से वहां पर लक फैक्टर साथ हुआ और स्टंपिंग मिस हुई और फिर अगली गेंद पर सिंगल लिया और आशुतोष शर्मा ने छक्का मारकर मैच को खत्म किया। तो मैं कहता हूं कि वो जो स्टंप मिस था ना वो बहुत बड़ा मोमेंट था। अच्छा, केविन पीटरसन को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप रिवर्स मारते हैं, मैंने वो कर दिखाया। देखिए वो रिवर्स मारने का वो दो आप कह सकते हैं केविन पीटरसन वाला भी था, लेकिन पिछले सीजन के अंदर ना इसी बल्लेबाज ने बुमराह को ये शॉट मारा था, बुमराह को ये शॉट मारा था, स्लॉग स्वीप मारा था और वो छक्का गया था। पीटरसन नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन जो शॉट का जो उन्होंने इशारा किया था ना वो थोड़ा बहुत याद दिलाता है कि उन्होंने बुमराह को वो शॉट मारा था पिछले साल। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस बहुत की और भाई पीटरसन का आना बहुत पॉजिटिव रहा है दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड के लिए, लगातार अपने इनपुट्स दे रहे हैं और अब तक जो परफॉर्मेंस है वो निकलती हुई नजर आ रही है। सही आपने कहा, और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कल का मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन देखना ये है कि केकेआर या फिर राजस्थान रॉयल्स कौन बाजी मारता है। और एक छोटा सा मैं मोमेंट अब इस बात का जिक्र करूंगा कि इस बार वो जो कंट्रोवर्सी जिस बात को लेकर मैं कह रहा हूं, क्या वो जायज थी? इस तरीके से बयान देना चाहिए था हरभजन सिंह को या फिर कमेंट्री करनी चाहिए थी? ये हालांकि ये जो हमारी पिच रिपोर्ट है इससे इतर मैं समझूंगा, लेकिन इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा थी। और एक और बात आई है, स्टंप माइक में कुछ रिकॉर्ड हुआ है ऋषभ पंत का, वो क्या था? बुड्ढा मार देगा। देखिए अब ये तो उनका कंटेक्स्ट क्या था, अब हम तो इस पे कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि पिच के ऊपर बहुत सारी चीजें चलती रहती है, कोई सीनियर खिलाड़ी भी हो सकता है टीम का और जो हम समझ रहे हैं गोयनका साहब, शायद उनके ऊपर भी इशारा किया जा सकता है कि हमने देखा था गोयनका साहब के पिछले साल के जो तस्वीरें थी केएल राहुल को बड़ा उन्होंने गुस्से से देखा था और बहुत सारी बातें थी, वो खौफ था और उसके बाद बहुत सारी चीजें भी बाहर आई थी जहां पर केएल राहुल ने क्या कहा था कि आईपीएल के अंदर जितनी पॉलिटिक्स होती है ना, आप समझ सकते हैं उससे 10 गुना ज्यादा पॉलिटिक्स इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर होती है, जस्टिन लैंगर को उन्होंने बोला था। तो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें हुई है और एलएसजी जो ये फ्रेंचाइज है, जो उनके ओनर है गोयनका साहब, इनका थोड़ा इतिहास ठीक नहीं रहा। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, हाँ बिल्कुल, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम थी, उसके अंदर धोनी को कप्तानी से हटाया था, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा डिस्कशंस हुई थे। उसके बाद अब केएल राहुल वाला विवाद और अब ये नया चीज, बिल्कुल ऋषभ पंत का विवाद। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब देखिए कल के मैच में इंतजार करिए, लेकिन स्टंप में बहुत कुछ रिकॉर्ड होता है, बहुत बार रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन कल के मैच में रिकॉर्ड क्या बनता है? केकेआर या फिर राजस्थान रॉयल्स, दोनों टीमें तैयार हैं, दोनों टीमों के जो कैप्टन तैयार हैं, लेकिन पिच मैदान न जयपुर है न कोलकाता है, बल्कि तीसरा राज्य है गुवाहाटी, जहां पर यह मुकाबला होने वाला है। कल जैसे मैच शुरू होगा उसके बाद की अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं? आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा आपको हमारी ये पिच रिपोर्ट कैसी लगती है। धन्यवाद।